हम 4 भाई थे, चारों भैया की शादी हो गई। फिर हमारे भाई की बड़े बड़े की तबीयत खराब हो गई, उनकी डेथ हो गई। धीरे धीरे फिर कोरोना आया। फिर हमारे दोनों भाई भाभी दोनों की ख़त्म हो गए। उनके बच्चे सब मेरे पास रहते हैं। सास ससुर हैं बेचारे, बूढ़े हैं वो भी, और वो भी कुछ नहीं कर सकते, जो मतलब कुछ घर पे ही रहते हैं वो भी। एक भाई अपना बिजली का काम करता था और एक भाई प्लम्बर का काम करता था। मैं ही अब कमाने वाला हूँ, गाड़ी को ड्रैगिंग और वॉशिंग का काम करता हूँ। अब मेरा काम चल नहीं रहा। 5 बच्चे हैं और 3 बच्चे मेरे हैं खुद के। एक्चुअली मैं काम तो कुछ नहीं करती। अभी मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे पास कुछ ऐसा हुनर नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ? या कोठी में काम कर सकती हूँ या कुछ आप सोच सकते। हस्बैंड नहीं है मेरे, सास ससुर नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, वो अभी डेथ हुई है मम्मी पापा की। गांव गए थे, गांव से आए, उनको बस बुखार हुआ, बस कोरोना घोषित कर दिए थे उनको। फिर उनको मतलब सांस लेने में दिक्कत। कोशिश तो किए हम जितना हो सकता था, नहीं बचा पाए उनको। There were children who had lost the parents. There are children who have a single parent, or there are also children, where maybe there is a parent, but there's a loss of livelihood. So there is a degree of vulnerability, where we needed to respond to. इस बीच जो कोविड से जो प्रभावित हुए हैं, जिनके पेरेंट्स चले गए, ऐसे ज़्यादातर बच्चे अभी अपने रिलेटिव्स के पास हैं। उनके रिलेटिव्स उनको भी भेजना नहीं चाहते। Suppose there are 3 children in a family, extended family, who are being cared for, or maybe single parent, the father, there's a loss of father. The mother is there, she's not working. She has to take care of 3 children. The idea under Palan was that let's look at the financial support needed. Yeah, so 2,000 per child. If there are 3 children in the family, so 6,000 immediately for a month, gets sanctioned by the SPV, which is a special purpose vehicle. जो क्या कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट है, आप हमें बताइए। हम जो है ना आधार कार्ड और सारे जितने भी बैंक अकाउंट है ना, ताकि इन बच्चों के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे आए। मुझे तो अभी जो कालका जी में एक ऑफिस है, वहाँ से अभी उन लोगों ने मेरी बेटी के अकाउंट में 2,000 रुपये महीने का उसका खर्चा उन्होंने देना शुरू किया है। अभी 1 महीना हुआ है। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे, अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाएंगे, तब तक 2500 रुपये बच्चों को मिलेगा। पालन स्कीम के तहत हम लोगों ने जो CSR का फंड जो लोग देते हैं, तो हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़िए और इस पालन स्कीम के तहत बच्चों की आप जिम्मेदारी लीजिए। जैसे कोई 2 बच्चों की जिम्मेदारी ले सकता है, कोई 3 की ले सकता है। तो सरकार तो कर ही रही है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो अलग अलग तरह के बिजनेस के फील्ड में हैं और वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी को। Now this is like very dynamic response. So here we are actually having a special purpose vehicle, to look at each child in a customized need. So it requires a cohesive and large task force to actually support them, and that's what Rani Fund wants to do. We want to enter existing partnerships, support initiatives that have been there for a long time, and of course we need the government's help and their existing mechanism to actually get the resources to the children efficiently and as fast as possible. PVR Nest and Rani Fund will act as a conduit between the private sector and the public sector, so we can connect to the network of foundations and CSR divisions of corporates to help support Palan. Coming from this background of corporates, if Naina is trying to make other people, support the cause for the Delhi Child Welfare Fund, to augment the Delhi Child Welfare Fund, we really appreciate that. मान लो बच्चे का किसी का डांस का शौक है, ड्राइंग का कोर्स है, क्योंकि मेरा मानना है जो मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरे बच्चे जो बोलते हैं मैं वो उनका पूरा करूं। Normally क्या है कि बच्चा खुद अगर नहीं पता होता है तो we encourage others, people like you, me, who come across such children, because कहीं ना कहीं बच्चा बेचारा कहाँ से करेगा। So my appeal is to all those who can help the children. अगर कोई दूसरे को छेड़खानी अभी हमको कह रहा है कि इधर आ जाओ आपके वो है, तो हम 10 9 8 पे कॉल करते हैं।